हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीनस ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपके साथ आज एज मैनिक्योर पैडिक्योर के पार्ट 4 को लेकर आई हूँ। अगर इससे पहले आपने मेरे बाकी पार्ट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको सभी टेक्निकल टर्म्स जो हैं अच्छे से पता लग सके जो मैं इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देखा है तो आप मेरी वीडियो पे लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको कि सब जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ वो सब आपको जल्दी से जल्दी नोटिफाई मिल सके। तो गाइस, हम इसके अंदर क्या जानते हैं, क्लाइंट कंसल्टेशन में क्या होता है कि हम क्लाइंट का प्रॉपर उसका नाम होता है, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, जो हमें एक्शन का मतलब क्या होता है, करना, कि हम कैसे करना, एक्शन में करना, और कॉन्ट्र मतलब कि सावधानियाँ, हमें करते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स मैंने आपको दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव रेडनेस ऑफ द मसाज एरिया ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो। अब देखो, कईयों की क्या होता है, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनकी जो है जैसे हार्ड मसाज दे दिया आपने तो उनके स्किन पे रेडनेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड होता है उसका जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण उनके रेडनेस हो जाती है। तो इसमें कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में जब वो ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा तो उनका वो सही भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज ऑफ क्यूटिकल्स ड्यू टू विगरस पुशिंग। अब होता क्या है, कई बार कुछ ऐसे हो जाता है कि आप प्रैक्टिस में नहीं, या फिर आपके हाथ जो हैं क्रीम की वजह से आपकी स्किन पे मॉइस्चराइज आ गया, जिससे आप टूल जो है प्रॉपर कैरी नहीं कर पा रहे हो, और क्या होगा उससे, आपका टूल कैरी प्रॉपर न करने से आपका टूल फिसल गया नेल पे से, तो क्या हो सकता है, वहाँ पर एक जो है टूल लग सकता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, कई बार ब्लीडिंग आ जाती है, आपके डैमेज हो सकता है वहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमें टूल का यूज़ काफ़ी ध्यान से करना चाहिए ताकि किसी क्लाइंट को कोई डैमेज ना हो। नेक्स्ट इज ईचिंग ऑफ द स्किन सरफेस ड्यू टू एलर्जी। कई बार किसी को एलर्जी होती है किसी चीज़ से और ईचिंग कर जाता है, पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर किसी को कोई एलर्जी है तो आपका आफ्टर फ्यू आवर्स बाद वो ठीक भी हो जाता है। नेक्स्ट इज ब्लीडिंग ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ प्यूमिक स्टोन एंड नील ब्रश। अब कई बार जो है प्यूमिक स्टोन होता है वो पत्थर का होता है। अब ज़्यादा अगर आप उसको रगड़ दोगे एक ही सरफेस एरिया पे तो क्या होता है, खून भी आ सकता है, वहाँ से आपकी जो स्किन है वो वहाँ से हट जाएगी, छिल जाएगी एक तरह से लगाएं तो। ऐसे ही नेल ब्रश भी होता है, नेल ब्रश भी ज़्यादा जोर से कर दिया, जो नया नेल ब्रश होता है वो बहुत ही हार्ड होता है एक तरीके से देखा जाए, तो उसे बहुत सॉफ्टली हैंडेड से करना होता है यूज़। तो गाइस, कि आप मैनी पैडी करें तो उसके लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए होती है, आप पूरा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट इज थिनिंग ऑफ नेल्स ड्यू टू एक्सेस यूज ऑफ नेल बफर। अब नेल बफर अगर आपने ज़्यादा यूज़ कर दिया नेल्स पे तो क्या होगा, वहाँ से जो नेल्स हैं वो पतले हो जाएंगे। तो हर चीज़ का हमें स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है ताकि हम उसे बहुत ध्यान से कर पाएँ, इसीलिए आप लोगों को एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होता है कि जो हमें करने से पहले इंडिकेट करते हैं। देखो, आपको क्लाइंट कंसल्टेशन मैंने आपको बताया था, इसीलिए बताया था ताकि अगर किसी क्लाइंट को कोई एलर्जी हमें पहले दिख रहा है कि उसके पैर में फंगस है, जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कोई फंगस है, या उसको एक्जिमा हो रहा है, सरोसिस हो रहा है, तो हमें पहले ही पता लग जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें पहले देखनी होती है, इसलिए क्लाइंट कंसल्टेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी की फीवर है या वीक बोन्स सच इन केस ऑफ ऑस्टोफोरोसिस। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है कि हमें क्लाइंट को कहेंगे कि जी हम आपका नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी जो प्रॉब्लम है इससे रिएक्शन हो सकता है या आपके हाथ में भी हो सकता है वो। तो ऐसी क्लाइंट को हम मना कर देंगे, कहेंगे कि आप अपना डॉक्टर से प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाइए। नेक्स्ट है स्किन एलर्जी और इन्फेक्शन। सीधी सी बात है, किसी को इन्फेक्शन या एलर्जी हो, जैसे कि किसी की स्किन पे एलर्जी हो रही है, उसके हैंड्स में या फीट पर कहीं पे बहुत सारे पम्प्स दाने हो गए हैं, ठीक है, जैसे पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे वैसे दाने हो रहे हैं, तो हम उस टाइम भी उनको मना कर देंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, कि वे आपकी एलर्जी हो रही है, कहीं कुछ भाई प्यूमिक स्टोन ही कर रहे हैं तो क्या होगा, वो छिल जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी। तो हम ये सब कंडीशंस हमें
पता होनी चाहिए। ब्रोकन नेल्स, अब किसी का नेल जो ब्लॉक हो रहा है, चलो ऐसे में तो हम लोग कर सकती हैं, मैनीक्योर हो गया पेडिक्योर हो गया, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस जो नील का काम छोड़कर बाकी सारा हम काम इजीली कर सकते हैं, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हमें पता होना चाहिए पहले ही कि हमारे क्लाइंट का जो नील है वो ब्लॉक हुआ है, टूटा हुआ है बीच में से, तो हमें वहाँ प्रिकॉशंस लेनी है। नेक्स्ट इज इनग्रोन नील्स। इनग्रोन नील्स में क्या होता है कि जो नील्स होता है वो आपका अंदर की तरफ मुड़ा होता है, जैसे मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बता रखा है। उसका लिंक जो मैं आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और ऊपर आई बटन को प्रेस करेंगे तो उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ऐसी नेल्स के लिए हम लोग मैनी पेडी आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बस जो है एक्सपीरियंस मेन बहुत ज़रूरी है, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए प्रॉपरली, तो हम इनग्रो नेल्स काट भी सकते हैं। कट्स एंड ब्रूसेस, देखो कट्स एंड ब्रूसेस होते हैं, जैसे किसी के जला हुआ है या फिर चोट लग गई है, कट लगा है, वहाँ पर भी हम लोग बहुत ध्यान से करेंगे या मे बी नहीं भी करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारी कॉन्ट्राइंडिकेशंस के अंदर आती हैं, जो हमें सावधानियां बरतनी है करने से पहले। तो हम अपने क्लाइंट कंसल्टेशन जो हम रिकॉर्ड कार्ड बनाएंगे उसके अंदर हम ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। नेक्स्ट है सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब देखिए आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या लेनी है इसके अंदर। एनी एंटीसेप्टिक और एनी कट और ब्रूजेस दैट मे हैपन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। देखिए अगर कहीं भी आपका जैसे क्यूटिकल है, आप निकाल रहे हैं, क्यूटिकल पुशर ज़्यादा तेज लग गई या कटर लग गया, तो उस समय अगर मे बी कि आपकी ब्लीडिंग आ गई, कुछ भी लग गया, तो हमेशा एंटीसेप्टिक लोशन जैसे कि आपका डिटॉल सावलॉन है, ये फटाफट आप उस एरिया पे लगा देंगे, ताकि जो हमारे टूल्स होते हैं वो मेटल के होते हैं, ताकि रिएक्शन ना करें और क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज यूज़ ओनली स्टेरलाइट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अब क्या है, हमेशा टूल्स एंड इक्विपमेंट जो भी यूज़ करें आप हमेशा से पहले इसको स्टेरलाइज करें, उसके बाद ही दूसरे किसी क्लाइंट पे इसको यूज़ करें। देखिए आजकल कोविड-19 चल रहा है, वैसे ही हम लोग बहुत स्टेरलाइजेशन का ध्यान रख रहे हैं, सैनिटाइजेशन का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं, तो हमेशा हमें अपने क्लाइंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके, कोई इन्फेक्शन ना हो किसी और से। तो आप इस तरह से जो है हमारा क्लाइंट भी सेफ़ रहेगा, हम भी सेफ़ रहेंगे और बाकी और भी सेफ़ रहेंगे। नेक्स्ट इज चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट्स बिफोर यूजिंग। जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। जैसे कि आप लोग क्रीम यूज़ करते हैं, हम लोग स्क्रब यूज़ करते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रिएक्शंस वो कर सकते हैं। फोर्टिस डोंट शेव लेग्स बिफोर पैडिक्योर। अब देखिए जब आप मैनिक्योर करें चाहे पैडिक्योर करें, उससे पहले आपको शेव नहीं करनी है। शेव इन द सेंस कि आप कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको, जस्ट लाइक वैक्सिंग, आपको वीट वगैरह कुछ यूज़ करते हैं वो सब नहीं करना चाहिए। अगर इन केस आपको भाई पता है कि आपने वैक्सिंग करवाई और फिर मैनी पेडी करवाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करवा सकते हैं। पर लेकिन जो बहुत ही प्रैक्टिशनर हैं, एक्सपीरियंसड हैं, उन लोगों को ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, उन लोगों से ही करवाएं ताकि उनको प्रॉपर नॉलेज होती है, ताकि उस डायरेक्शन में हमें कैसे डील करना है। नेक्स्ट इज क्लाइंट चेयर शुड बी क्लीन एंड डस्ट फ्री। जिस पे आपका क्लाइंट बैठेगा वो हमेशा क्लीन होनी चाहिए और डस्ट फ्री होनी चाहिए। इफ़ द क्लाइंट शोज सिम्टम्स ऑफ इरिटेशन देन इमीडिएटली स्टॉप द प्रोसीजर। अगर क्लाइंट को किसी भी चीज़ से इरिटेशन हो रही है, जैसे कि आप स्क्रब कर रहे हैं तो इरिटेशन महसूस हो रहा है, अगर क्लाइंट को इरिटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने प्यूमिक स्टोन जो है बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया होगा, उस टाइम पर क्लाइंट को स्क्रब से इरिटेशन हो सकती है। तो इस टाइम पे क्या करें, आप अपना फटाफट से उस प्रोसीजर को छोड़ें और क्लीन करें और क्लाइंट को एक सूदिंग मसाज दें। इसे सबसे बेस्ट प्रोसीजर होता है। तो गाइस इसके अंदर हम क्या देखते हैं, क्लाइंट कंसल्टेशन। देखो सबसे पहले हम कोई भी सर्विस देते हैं तो हमें क्लाइंट कंसल्टेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। क्लाइंट कंसल्टेशन का मतलब होता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्या उसकी नीड है। जैसे हम लोग इसके अंदर मैनी पैडी की सर्विस दे रहे हैं, तो इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हैं मैंने आपको पूरा क्लाइंट कंसल्टेशन में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो आपको मैंने दे रखे हैं इसके अंदर। जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनका नाम जानोगे, एड्रेस जानोगे, वो कहाँ से रहते हैं, कहाँ से आप के लिए सर्विस लेने आए हैं आपके सैलून में या जहाँ भी आप हो, और किस तरह की उनको सर्विस लेनी है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आप लोग पहले भी मेरी वीडियोस देखी हैं, जो आपके डिसऑर्डर्स डिजीज़ेस बताई है मैंने मैनी पैडी में, जो आपके फुट में या नेल में हो जाती हैं, तो
उसके रिलेटेड हम पहले क्लाइंट कंसल्टेशन करते हैं कि ताकि क्लाइंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर उसे प्रॉब्लम है तो हमें इसे सजेस्ट करना है कि मैम ऐसे नहीं, ये वाला पेडिक्योर करवा लीजिए, ये वाला मैनिक्योर करवा लीजिए, इसको आपको करवाओगे तो ये बेनिफिट होगा। तो हम इस तरह से क्लाइंट कंसल्टेशन करते हैं और ये पूरा जो फॉर्म होता है उसे हम फिलअप करते हैं ताकि क्लाइंट और जो हमारे बीच में एक ईज़िली कन्वर्सेशन हो पाए, हम क्लाइंट की नीड समझ पाए और उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें एक सही डायरेक्शन में, राइट वे में उन्हें हम बता पाएँ कि आप ये वाला आपके लिए ज़्यादा बेटर है, पर आप जो कहेंगे हम वो भी कर देंगे। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं क्लाइंट और हमारे जो बीच में है, वो एक कंसल्टेशन होती है जिसके द्वारा हम क्लाइंट को जान पाते हैं, क्लाइंट हमें जान पाता है और दोनों जो काम पे प्रॉपर हो पाता है फिर। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।